हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन है, रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार स्वतंत्र भारत में राजस्थान की कितनी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो कितनी रियासतें थी? कल मैंने आपको वीडियो में बताया था 4 रियासतें थी। कौन सी रियासत थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो ये 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, 5 जुलाई 1947 को। कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। नीचे इसकी व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी स्वतंत्र रियासतें थी? तो रियासत पूछी है, तो रियासत कितनी थी? 19 रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? तो कौन कौन से ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था और लावा सबसे छोटा ठिकाना था। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आज़ादी के समय कुल कितने नॉन सैल्यूट ठिकाने थे? तो नॉन सैल्यूट ठिकाने कितने थे? 3 नॉन सैल्यूट ठिकाने थे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आज़ादी के समय चीफ कमिश्नरी स्टेट कौन सा था? तो चीफ कमिश्नरी स्टेट कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान के शासकों द्वारा शासित इकाइयाँ तो कौन कौन सी थी? एक तो देसी रियासत थी, इसको सैल्यूट स्टेट बोलते हैं, और एक ठिकाने जो नॉन सैल्यूट स्टेट है। रियासतें कितनी थी? तो रियासतें थी 19, और नॉन सैल्यूट स्टेट पूछ ले तो संख्या थी 3, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। और ब्रिटिश शासन द्वारा सीधे शासित इकाई ये कौन सी थी? या चीफ कमिश्नरी? तो चीफ कमिश्नरी की संख्या थी 1, अजमेर, मेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार था KM मुंशी। अगला क्वेश्चन है 8 का, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा की नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो ये सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्माती सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? तो ये किसने किया था? उदयपुर महाराजा धीराज भोपाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था? तो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था भोपाल सिंह। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्य को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया था? तो हाड़ौती संघ का प्रस्ताव किसने किया था? महाराव भीम सिंह ने। भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा का भीम सिंह। अगला क्वेश्चन है, सर वीटी कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि वीटी कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो ये कहाँ के दीवान थे? ये जयपुर के दीवान थे। अगला 13 का क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शासक ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया? तो राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? मानसिंह द्वितीय ने। लक्ष्मण सिंह ने किन रियासतों को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया? तो वागड़ संघ के अंदर रियासतें कौन कौन सी थी? पहला तो था डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और एक थी प्रतापगढ़।
तो ये 3 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था? वागड़ संघ। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन को चुनना है। मेवाड़ महाराणा शार्दुल सिंह लोहारू को विजय करने का इच्छुक था। क्या ये सत्य कथन है? तो ये सत्य कथन है। जयपुर शासक ने संघ बनाने में कोई प्रयास नहीं किया, तो ये गलत है। जयपुर शासक मानसिंह द्वितीय ने संघ बनाने में, राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था इनके द्वारा। अगला है ऑप्शन सी, कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने के लिए प्रयत्न किए। तो हाड़ौती संघ किसने बनाया था? कोटा का महाराव था भीम सिंह। अगला ऑप्शन है, डूंगरपुर के महारावण लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ के निर्माण के लिए प्रयास किए। तो ये भी सही है। डूंगरपुर का जो महारावण लक्ष्मण सिंह था उसने वागड़ राज्य बनाने के लिए प्रयास किए थे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी वाला, यह सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तेज सिंह को। ऑप्शन आ जाएगा सी। निम्न में से कौन सी देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? तो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? उदयपुर। यहाँ पे संयुक्त नहीं आएगा, ये पूर्व राजस्थान था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? मैंने ट्रिक बताई थी, गौड़गिल, नेहरू, पटेल। तो प्रथम श्रेणी में थे गौड़गिल। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। संयुक्त राजस्थान संघ यानी कौन सा चरण? तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। इसकी ट्रिक क्या बताई थी? SGMH। अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? वृहद राजस्थान यानी चौथा चरण। तो चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो तीसरे चरण के अंदर राज प्रमुख कौन बना था? राजस्थान संघ द्वितीय चरण था ये। इसके कौन बने थे? तो इसके बने थे महाराव, कोटा के महाराव बने थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ है। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम प्रधानमंत्री था कौन? माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान का एकीकरण खालिस्तान को पूर्ण हुआ। तो राजस्थान के एकीकरण का पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। एकीकरण के अंदर ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक मिलता है। तो आगे हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान कब हुआ था इसका एकीकरण? 25 मार्च 1948। का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था गौड़गिल ने। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। तो मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। मत्स्य संघ राजस्थान का अंग कब बना? तो मत्स्य संघ राजस्थान का अंग कब बना था? 15 मई 1949 के अंदर। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 सही है। संयुक्त राजस्थान संघ
तो संयुक्त राजस्थान ये कौन सा चरण था? तीसरा चरण था ये। और तीसरा चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल को हुआ था, ना कि 25 मार्च को। 25 मार्च को हुआ था द्वितीय चरण। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949, ये एकदम सही है। संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी वाला, संयुक्त राजस्थान। यह 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 30 का, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं थी? तो मत्स्य संघ में सम्मिलित थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? शाहपुरा नहीं थी। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे, तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वृहत राजस्थान यानी चौथा चरण, और चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गोडगिल नेहरू पटेल, तो चौथे चरण का किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वृहत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? तो अजमेर मेरवाड़ा, ये तो अंतिम चरण के अंदर, 7वें चरण के अंदर जुड़ा है ये अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के प्रथम व अंतिम राज प्रमुख कौन थे? प्रथम व अंतिम राज प्रमुख कौन थे? महाराज प्रमुख कौन बने थे? तो भोपाल सिंह। पहले ही राज प्रमुख थे, बाद में इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो प्रथम महाराज प्रमुख और अंतिम महाराज प्रमुख पूछ ले तो कौन थे? भोपाल सिंह। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो 1948 में किसको बनाया गया था? महाराजा उदय भान सिंह को। कहाँ के थे ये? धौलपुर के उदय भान सिंह को बनाया गया था मत्स्य संघ के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था। तो क्या कहलाता था? राज प्रमुख। निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तेज सिंह को नियुक्त किया गया था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो 1 नवंबर 1956 में कौन मिले थे अंतिम चरण के अंदर? आबू, देलवाड़ा और अजमेर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का, पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था? तो पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख था भीम सिंह। कोटा के थे ये। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का, नीमराणा ठिकाना का विलय राजस्थान में किस वर्ष हुआ था? तो नीमराणा का हुआ था 1948 के अंदर। जैसलमेर रियासत का विलय राजस्थान के किस चरण के दौरान हुआ था? तो जैसलमेर का विलय कौन से चरण में हुआ था? चौथे चरण के अंदर, वृहद राजस्थान के अंदर। 4 बड़ी रियासतों का हुआ था इसके अंदर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रियासत का विलय राजस्थान के द्वितीय चरण के अंदर हुआ था? तो द्वितीय चरण के अंदर किसका हुआ था? नहीं हुआ था, पूछा है, नहीं हुआ था। तो नहीं हुआ था किसका? बीकानेर का नहीं हुआ था। संयुक्त वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो संयुक्त वृहद राजस्थान यानी 5वें चरण का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। तो कितनी रियासतें शामिल थी इसके अंदर? 4, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था?
तो इनमें ये सारे सम्मिलित थे, एक नहीं था, उदयपुर सम्मिलित नहीं था। उदयपुर का कौन से चरण के अंदर होता है? उदयपुर तीसरे चरण में जुड़ा था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो पूर्व राजस्थान का हिस्सा कौन नहीं थी? उदयपुर नहीं थी, तो इसमें आ जाएगा तीसरा। यहाँ पे संयुक्त नहीं आएगा, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है थोड़ी, पूर्व राजस्थान आ जाएगा। 49 का क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, तो किसका विलय हुआ था? प्रतापगढ़ का। 50 का क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? तो किसको जोड़ा गया था? मेवाड़ को। मेवाड़ यानी उदयपुर को जोड़ा गया था तीसरे चरण में। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो उद्घाटन क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राजप्रमुख कौन थे? तो राजप्रमुख थे सवाई मानसिंह। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा चरण आ जाएगा? चतुर्थ चरण, यानी 30 मार्च 1948, ये सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है 55 का, राजस्थान के रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। तो सबसे पहले एकीकरण किसका हुआ था? टोंक का, फिर उदयपुर का, फिर हुआ था जैसलमेर का, और बाद सबसे लास्ट में हुआ था अजमेर का। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? धौलपुर का था उदयभान सिंह, तो इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 का, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? एसएन सप्रू को। किसको नियुक्त किया था? एसएन सप्रू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले राज्य कौन से थे? तो कौन से थे? अलवर और भरतपुर थे, तो ऑप्शन आ जाएगा बी का इसके अंदर। अलग से कौन मेव कौन बनाना चाहता था? तो अलवर और भरतपुर। 59 का क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसके अंदर। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो रमेश कुमार। बाकी मास्टर भोलानाथ, चिरंजीव लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह, ये सभी शामिल थे मंत्रिमंडल के अंदर, रमेश कुमार शामिल नहीं था, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? डॉक्टर शंकर देवराय समिति, तो ऑप्शन आ जाएगा डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के समय प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था के.एम. मुंशी के द्वारा, ऑप्शन बी का जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो कौन था? उत्तर प्रदेश में कौन मिलना चाहता था? धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्य की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। तो इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित सदस्य थे इसमें 3 सदस्य उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो देखो वार्षिक आय भी पूछी गई है, तो कितनी थी? 184 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर
जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो 3 सदस्य उपस्थित थे उसके अंदर, डॉक्टर शंकर रावदेव, R.K. सिंधावा, प्रभु दयाल। कौन नहीं था? तो इसमें आ जाएगा S.H. जैन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल था? तो कौन कौन उपस्थित था? एक तो था प्रभु दयाल और एक था R.K. सिंधावा। ये दोनों उपस्थित थे, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ रियासत की संयुक्त राजस्थान में विलय की समय वार्षिक आय क्या थी? तो देखो इसकी भी वार्षिक आय पूछी गई है, मेवाड़ रियासत की थी, तो ये थी 316 लाख। ऑप्शन आ जाएगा बी वाला इसके अंदर। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ के विलय की शर्तों को अविलंब तय करने हेतु दिल्ली भेजा था? तो किसको भेजा था दिल्ली? ये भेजा था सर राममूर्ति को और वीपी मेनन को। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। राजपूताना के शासकों के प्रिवी पर्स से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सही नहीं है वो बताना है। मेवाड़ महाराणा को 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष पीवी पर्स प्राप्त हुआ। अगला ऑप्शन है, जोधपुर महाराणा को 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रीवी पर्स प्राप्त हुआ। जोधपुर महाराणा की 17.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रीवी पर्स प्राप्त हुआ। बीकानेर महाराजा को 17 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रीवी पर्स प्राप्त हुआ। तो कौन सा सत्य नहीं है? मेवाड़ महाराणा को 15 लाख, ये सही नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 1। तो कितने प्राप्त हुए थे इनको? 15 नहीं प्राप्त हुए थे इनको, 20 लाख प्रीवियस पर्स प्राप्त हुआ था। कितने प्राप्त हुए थे? 20 लाख। अगला 71 का, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। मेवाड़ महाराणा को 20 लाख प्रीवी पर्स दिया गया। मेवाड़ महाराणा को 10 लाख वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ महाराणा की परंपरा के अनुसार धार्मिक खर्चों के लिए स्वीकार किया गया। मेवाड़ महाराणा को 10 लाख वार्षिक प्रीवी पर्स और 10 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख पद का भत्ता दिया गया। डी वाला है कि मेवाड़ महाराणा को 20 लाख वार्षिक प्रीवी पर्स के साथ वंशानुगत राज प्रमुख बना दिया गया। तो इसमें कौन सा सही आ जाएगा? बी वाला। 10 लाख रुपए तो वार्षिक प्रीवी पर्स मिले थे इनको, 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख रुपए इनको मेवाड़ राजवंश के जो भी धार्मिक खर्चे हैं उनके लिए दिया गए थे। इसमें आ जाएगा बी का। तो टोटल कितने हो गए थे? 20 लाख। लेकिन इसको कैसे कैसे दिया गया था? 10 लाख तो इनको वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख इनको राज प्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख इनको मिले थे धार्मिक कार्यों में खर्च के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो राजस्थान की राजधानी बनाने के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी? सत्यनारायण राव समिति। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान की राजधानी का चयन करने की समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो ये बनी थी पी सत्यनारायण राव समिति बनी थी। ये सत्यनारायण की अध्यक्षता में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पी सत्यनारायण राव समिति की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? डी वाला। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। ये गलत है। तो कहाँ रखा था कृषि विभाग? भरतपुर में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न शहरों का एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो भरतपुर को क्या दिया गया था? भरतपुर को दिया गया था कृषि विभाग। जोधपुर को हाई कोर्ट। बीकानेर को क्या मिला था? तो बीकानेर को मिला था शिक्षा विभाग। और उदयपुर को क्या मिला था? उदयपुर को मिला था खनिज विभाग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 76 का, राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ है? तो सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ है। कौन से चरणों में हुआ है? छठे और 7वें चरण के अंदर। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? तो पूर्ण विलय इसका हुआ था 7वें चरण में, 1 नवंबर 1956 में। 78 का क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो किसने सिफारिश की थी? फजल अली की सिफारिश पर मिलाया गया था इसको। अगला है 79 का, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। किसको सौंपा था? तो बम्बई को सौंपा था। अगला क्वेश्चन है 80 का, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो हाथल गांव कौन सी रियासत से जुड़ा था? सिरोही से। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। कौन सी थी वो दो क्षेत्र? कौन से थे? एक तो आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर। इनके साथ ही राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? तो कौन से हैं? गोकुल भाई भट्ट। अगला क्वेश्चन है 83 का, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया था 1 नवंबर 1956 में। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो ये द्वितीय श्रेणी का था। द्वितीय श्रेणी या बी श्रेणी का था। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो टोडगढ़ को कब सम्मिलित किया गया था? 1956 में। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख में है वह है, तो वर्तमान स्वरूप हमें कब प्राप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी 1956 में। राजस्थान के एकीकरण के समय 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो सम्मिलित किया गया था अजमेर और आबू को। 89 का क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? जो सत्य हैं वो बताने हैं। पहले ही बोल रहे हैं कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, तो ये सत्य है। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये भी सत्य है। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया, तो ये गलत है। मत्स्य संघ को प्रथम चरण में सम्मिलित किया गया था। इसमें आ जाएगा केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है 90 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर का कौन था मुख्यमंत्री? हरिबाऊ उपाध्याय। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? तो कौन सा था ये? राजस्थान पुनर्गठन आयोग। फजल अली की अध्यक्षता में गठन का आयोजन हुआ था, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। पहला ये क्या बोल रहा है कि मत्स्य संघ की रियासतों को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। तो ये ऑप्शन सही है। राजस्थान अगला है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह भी सही है बात है। सी वाला है कि रियासती विभाग ने उदयपुर महाराणा को 10 लाख वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के धार्मिक कार्यों और 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता देना स्वीकार किया। ये भी सही है। अगला ये बोल रहा है कि डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा
कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये गलत है इसके अंदर। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? यह सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मैटकॉफ ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था ये सुझाव? चार्ल्स मैटकॉफ ने। अगला 94 का क्वेश्चन है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये किसने कहा था? बांसवाड़ा का महारावल था चंद्रवीर सिंह ने। तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो कौन रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह। ये स्वतंत्र रखना चाहते थे, इसका विलय राजस्थान में नहीं करना चाहते थे जोधपुर का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा? तो लगभग इसमें लगे थे 8 वर्ष। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन और 7 चरणों के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। 98 का क्वेश्चन है, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला था बीकानेर का शार्दुल सिंह। कब किए थे? तो ये किए थे 7 अगस्त को। कब किए थे? 7 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो यही क्वेश्चन है वापस से। तो ये थे बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। और अंतिम पूछ ले तो अंतिम कौन थे? अंतिम थे धौलपुर के उदय भान सिंह। कब किए थे इन्होंने? 14 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? तो राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? 1956 में। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो उससे पहले क्या जाने जाते थे? राजप्रमुख। और 1 नवंबर 1956 से इस पदनाम को, इसको क्या नाम दिया गया था? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन, 1 नवंबर 1956 को। और इसमें राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया था और अगला पद किसको बना दिया गया था? राज्यपाल को। अगला 103 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समय राज्य की प्रथम व द्वितीय श्रेणी को समाप्त कर दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। और राज प्रमुख का नया पदनाम कर दिया था राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 का है, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो सुनेल टप्पा मिला था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। तो ये थे राजस्थान के एकीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर।